अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर कोरिया में। आज मैं आपको अपना किचन दिखाऊंगी कि हमने अपने किचन को किस तरह से बनाया है। अभी हमारा किचन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जितना भी बना है मैं आपको दिखाना चाह रही थी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं करूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। हम गए शिकागो और वहाँ जाके हमने मार्बल सेलेक्ट किया। ये कोई एक कंपनी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी रीज़नेबल भी है। यहाँ हम गए, इनके पास जितना भी मार्बल था हमने देखा, हमने सेलेक्ट किया कि हमें कौन सा मार्बल चाहिए और फिर वो मार्बल निकाल के लाए। उन्होंने हमें दिखाया कि कितना बड़ा मार्बल होगा और उसको कैसे वो काटेंगे, कैसे वो हमारे घर मतलब लेके आएंगे। ऑलरेडी ही वो मेजरमेंट पूरे किचन की करके ले गए थे और बाथरूम की। तो अब सिर्फ हमने सेलेक्ट करना था और उनको बताना था कि हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चाहिए और कौन सा हमें इसके अंदर किचन के लिए सिंक चाहिए, किस कलर का चाहिए। वो सारी चीज़ें आज हमने इनको बता के जानी थी और उन्होंने फिर बस 2-3 दिन में ही उसको लेके हमारे घर पहुंच जाना था। तो मतलब वो खुद ही काटेंगे, हर चीज़ वो खुद ही करेंगे और सिंक भी उसके अंदर खुद ही लगाएंगे। फिर वो पूरी टीम आती है इनकी और आके ये घर में फ़िक्स करके चले जाते हैं। बहुत इजी होता है। बस आप, ये इनका है कि आपने इनको पेमेंट पहले करनी है, थोड़ी सी पेमेंट एंड पे करनी होती है, लेकिन ज़्यादा पेमेंट जो है वो पहले करनी होती है। यहाँ इनके पास काफ़ी ज़्यादा सैम्पल्स पड़े हुए थे। टैप भी पड़ी हुई थी किचन की और फिर सिंक भी पड़े हुए थे, फिर बाथरूम का अलग सारा कुछ पड़ा हुआ था। जो भी आपको अच्छा लगे आप उनको बताएं और वो आपको दे सकते हैं। वो अगर यही कोई बड़ी कंपनी के पास जाएं तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन ये भी बहुत अच्छे हैं। और हमारे पास जो बजट था फिर हमने उसके मुताबिक जाना था, इसलिए फिर हमने इनको ही चूज़ किया, क्योंकि मार्बल तो सबके पास तकरीबन सेम ही होता है। और हमने आज वाइट कलर का मार्बल जो है वो हमने पसंद किया, बहुत अच्छा लगेगा वाइट कलर का। फिर हम उनको दे के आ गए थे सारी चीज़ें और फिर हम थोड़े से बिज़ी हो गए थे, तो हमने थोड़ा सा इनको रोक दिया था कि अभी हम नहीं बनाएंगे, अभी वो वेट करें। तो फिर जब हम थोड़े से फ्री हुए और हमने कहा ठीक है अब कोई टाइम सेट कर लेते हैं उनके साथ, तो ये लोग अर्ली मॉर्निंग ही हमारे घर में पहुंच गए थे, क्योंकि शिकागो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है और 1 आवर की ड्राइव है सिर्फ। तो ये पूरे किचन की पहले वही लगा हुआ था काउंटर टॉप, इन्होंने वो सारा उतार दिया था और उसके बाद इन्होंने कहा था कि कैबिनेट्स खाली नहीं करने, तो जो ड्रॉर्स हैं वो निकाल दिए थे और बस ऐसे ही इन्होंने ऊपर से पहले जो काउंटर टॉप लकड़ी का लगा हुआ था वो उतार दिया और उसके बाद इन्होंने जो मार्बल का लेके आए थे सिंपल, उनको बस रखना ही था। और ये कोई एक आदमी का काम नहीं था कि कोई एक आदमी आके इसको बस पकड़ के रखते। ये 3-4 आदमी आए थे और ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है और उन्होंने बहुत एहतियात के साथ इसको लेके आए और इसको रखा है। उसके ऊपर बाकायदा नंबर लिखे हुए थे इन लोगों ने कि कौन सा कहाँ पे जाएगा, ताकि हैवी इतना एक ही जगह पे रखें जहाँ इसने फिट होना है। इसके बाद इनके पास एक कोई सॉल्यूशन सा था जो इसके लगा देते थे और उसको अच्छी तरह उसकी रगड़ाई करते थे, फिर वो बिल्कुल नहीं लगता था कि इन पे जोर लगाया हुआ है। इन्होंने खुद ही इसके अंदर जो हमने 2-3 इसके अंदर सुराख रखवाने थे, एक जो मेरे लैपटॉप का टेबल है उसके ऊपर मैंने करवाना था, तो इनके पास वो सारी भी मशीनें पड़ी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा तो वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन क्योंकि मैं गई हुई थी कहीं, फिर जब मैं आई तो जितना बन गया था उसके बाद की फिर मैंने वीडियो बनाई जो रह गया था। इन लोगों का ये तरीका बहुत है कि जिस भी घर में जाते हैं फिर वहाँ कपड़े बिछा देते हैं ताकि उनका फ्लोर गंदा ना हो, क्योंकि इन्होंने बाहर से चीज़ें लेके आनी होती हैं और फिर फ्लोर के ऊपर कपड़े बिछा देते हैं। हर चीज़ वो अपने लेके आए हुए थे और उन्होंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ लगा दिया था। ये इसका जो आइलैंड है वो हम अलग से बना रहे हैं और उसके लिए हम होम डिपो गए थे, मेनार्ड्स भी गए थे, लेकिन हमें होम डिपो से मिल गए कैबिनेट्स, बिल्कुल हमारे किचन के मैच के थे कलर में।
तो हम 2 कैबिनेट लाए और इस 2 कैबिनेट्स को हमने ला के रख दिया था यहाँ पे, और उनके ऊपर फिर हमने मार्बल का उनको साइज़ बता दिया, तो वो उसके मुताबिक काट के लेके आ गए थे। तो ये भी बड़ा ईज़ी हो गया था हमारे लिए। ये था जहाँ पे मेरा लैपटॉप मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे मुझे इनके ना एक एक इसके अंदर मुझे सुराख चाहिए था, ताकि जो लैपटॉप की तारें हैं जो भी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो फिर आराम से नीचे साइड से ना जाए, वो उस सुराख से ही नीचे चली जाए। तो वो बेहतर इतना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वायर्स लटकी हों साइडों पे ऐसे जा रही हों तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। ये जो मार्बल लगा के गए हैं, इसको उन्होंने कुछ भी नहीं करना, ना तो इसको उन्होंने इसकी रगड़ाई करनी है या कुछ भी नहीं, ये ऑलरेडी डन है। इसको बस उन्होंने रखना है और थोड़ा सा जो सॉल्यूशन वगैरह की ये जुड़ जाए उसके साथ, तो बस यही करना है। इसके अलावा उन्होंने इसको कुछ नहीं करना। मौसम अभी रिसेंटली ही चेंज हुआ था और सबने जर्सियाँ पहनी हुई थी, क्योंकि ये डोर ओपन थे, घर के सारे डोर ओपन थे तकरीबन। तो घर बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया था, इसलिए हम सब ने भी कोट और जैकेटें पहनी हुई थी कि घर बहुत ठंडा हो गया था। जब 3-4 घंटे खुला रखेंगे दरवाजे और तो फिर घर तो ठंडा ही होगा। मैं इसलिए बार बार अपने बेबी को लेके यहाँ से चली जाती थी, क्योंकि ठंड बहुत हो गई थी, तो मुझे जाना पड़ता था कि छोटे बेबी को ठंड लग जाती, और वो जैकेट वगैरह पहन के नहीं रख रहा था। ये बाहर इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं, और इस वैन के ऊपर ये लोग आए हैं। इसके अंदर उन्होंने सारा मार्बल रखा हुआ था, अटैच किया हुआ था इसके साथ। अभी ये आइलैंड का मार्बल रह गया है। तो ये देखें, ये चूल्हे के साथ वाला भी उन्होंने लगा दी। ये जो बैक साइड है इसकी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको क्या करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। क्योंकि ये जो कंपनी है ये सिर्फ मार्बल लगाती है। अगर आपने बिल्कुल सेम मार्बल बैक साइड पे भी लगवाना है, जहाँ पे बैक से फ्लैश लगता है, वहाँ आप लगवा सकते हैं सेम मार्बल, तो ये लगा देते हैं। अगर आपने वहाँ पे कुछ और लगवाना है, तो फिर ये जो कंपनी है ये कहते हैं ये हम नहीं लगाते। तो इसलिए फिर हमने इनसे नहीं, सिर्फ मार्बल रखवाया था और कोई ऐसा काम नहीं किया था। ये जो बीच में जोड़ लगा रहे हैं, ये उनको सिर्फ फिक्स करें, और ये जो साइडों पे इन्होंने लगाई हैं, ये वो थी ताकि इनको किसी ग्लू के साथ ये जोड़ दें। इनके पास कुछ था, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ें हैं। और ये आइलैंड है, और इसके ऊपर इन्होंने ये लगा दिया मार्बल। अब इसकी एक साइड हमसे गलती हुई कि हम थोड़ा सा एक साइड इसको और ज़्यादा लंबा रखवाते, कि हमने अपने माइक्रोवेव की जगह बनानी थी कि उसको कहीं ना कहीं रखा जाता, क्योंकि अब हम उसको स्टोव के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाएंगे, इतना वो गंदा हो जाता है। हम लोगों के खाने इतने ऑयली हैं, इतनी को ज़्यादा उसके अंदर चिकनाई होती है कि वो किचन को तबाह बर्बाद कर देता है, मोस्टली कैबिनेट्स को। और जो ओवन चूल्हे के ऊपर लगा होता है उसको, माइक्रोवेव की मैं बात कर रही हूँ। तो हमने अब डिसाइड किया कि हम माइक्रोवेव चूल्हे के ऊपर नहीं रखेंगे। तब उसकी जगह ढूंढनी है मुझे, क्योंकि उसके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है रखने के लिए। तो कुछ ना कुछ फिगर आउट करेंगे हम कि कहाँ रखें। अभी तो फ़िलहाल ये इतना ही हुआ है। इन्होंने पहले ये सिंक रखे हैं, उसके बाद ये जो एक पीस था मार्बल का ये उसके ऊपर रखा है। फिर उनके पास कोई मशीन थी जिसके साथ उन्होंने सुराख किए इसके, ताकि वो टैप लग सके यहाँ पे। और वो अपना काम करके जा चुके थे। उसके बाद हम गए हैं बाथरूम के लिए टैप्स लेने, टूटियाँ लेने, और फिर किचन के लिए लेने गए कि हमें जो अच्छी लगेगी हम वो लेके। हमने फिर ये सोचा कि सब की ना सेम होनी चाहिए। सारे घर की टूटियाँ तकरीबन सेम ली हैं हमने, और किचन की थोड़ी डिफरेंट ली है। किचन की भी हमने सिल्वर ले ली है, क्योंकि अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हम बैक स्प्लैश पे क्या चीज़ लगाएंगे। तो फिर हम ऐसे ही लेके आ गए। और ये जो पड़े हुए हैं ये सारे ग्राइंडर हैं, ये सिंक के नीचे लगते हैं, और अगर कोई चीज़ चली जाती है उसके अंदर सिंक में, तो इसको इलेक्ट्रिक के साथ इसको जोड़ देते हैं बिजली के साथ। तो फिर अगर कोई चीज़ चली जाती है, जैसे प्लेट्स धोते हुए या कुछ भी सालन या कोई रोटी का टुकड़ा चला जाए, तो उस ग्राइंडर को आप ऑन कर देते, तो वो फिर उसको बिल्कुल पीस देता है, ताकि फिर वो जो पाइप होते हैं वो बंद ना हो जाए ना। और हम फिरते रहे, हम काफ़ी चीज़ें देखते रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट काइंड्स की चीज़ें। ये जो होम डिपो और मेनार्ड्स हैं, ये दोनों स्टोर्स घर की हर चीज़, हर कर्टन से लेके
रॉड्स, फिर फ्लोर, फिर रूफ, मतलब एवरीथिंग इस स्टोर के अंदर पड़ा हुआ है। जो भी घर बनाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आपको मिल जाती है। हर चीज़ का एक आयल है, एक हर चीज़ के लिए एक जगह उन्होंने बनाई हुई है, और उसके मुताबिक जैसे अगर विंडोज़ हैं तो उसके कील और उसकी हर चीज़ आपको उसी एक आयल में मिलेगी, एक लाइन में जैसे लगा दी गई है। तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड किया होता है इन लोगों ने अपने स्टोर्स को। बहुत ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती, आराम से जाएं, उनसे पहले पूछ लेते हैं कि कौन से आयल में हमने जाना है, तो वो बता देते हैं, बस फिर वहीं जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद हमने घर आके सारी टूटियाँ जो हैं वो लगाई हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लगानी आती हैं। तो बाकी किचन में आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।